अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 63 है। इसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ऊप के चैप्टर में स्टैटिक मेथड हमारे पास क्या होता है। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो का आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का 63 नंबर लेक्चर है और उसका तकरीबन हमारे पास 9वां नंबर हमारे पास लेक्चर है, या फिर हमारे पास तकरीबन 10 नंबर हमारे पास लेक्चर है। और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, स्टैटिक मेथड इन जावास्क्रिप्ट कि हमारे पास स्टैटिक मेथड जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो इसको हम थ्योरेटिकली पहले देख लेते हैं और फिर इसका जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तब आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड बिलोंग टू क्लास नॉट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टैटिक मेथड होता है जो हम क्लास में यूज़ करते हैं, ये हमारे पास बिलोंग करता है क्लास के साथ हमारे पास बिलोंग करता है, ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। इसका मतलब यह है सिंपल वर्ड में कि हम स्टैटिक मेथड जब हम फंक्शन को बनाते हैं, मेथड या फंक्शन हमारे पास एक होते हैं। अब जब हम फंक्शन को बनाते हैं क्लास के अंदर तो उसके लिए हम ज़रूर ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं, जब उसमें हम वैल्यू को या आर्गुमेंट को पास करते हैं। और ये हमारे पास क्या करता है, ये जो स्टैटिक फिर ये हमारे पास जो स्टैटिक मेथड होता है ये हमारे पास वो होता है जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते। इसका मतलब हमारे पास सिंपल वर्ड में ये है कि हमारे पास स्टैटिक मेथड बिलोंग करता है क्लास से, ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से। मतलब इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे। अब हम एक नॉर्मल मेथड से पहले करते हैं और फिर हम जो हमारे पास स्टैटिक मेथड है उससे हम करते हैं ताकि आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। अब यहाँ पर मैं छोटा सा एक एग्जांपल करता हूँ। मैथ टेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया, मैथ टेस्ट। फॉर एग्जांपल मैथ टेस्ट के नाम से यहाँ पर मैंने एक क्लास बना लिया। अब पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। हमने एक फंक्शन बना लिया और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए ए और बी, और उसको मैं रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी। मतलब ये ए और बी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। इसमें जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, वो उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा और रिटर्न कर देगा इस क्लास को। अब यहाँ पर इसको हम नॉर्मल मेथड से हम जब हम इसको कॉल करते हैं तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक M1 के नाम से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। किसी भी नाम से आप बना सकते हो। और यहाँ पर न्यू, और फिर आपने जो क्लास बनाया है उसका नाम आपके पास यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे किसको, इस ऐड के फंक्शन को। तो ऐड के फंक्शन को हमने कॉल कर दिया और इस पैरामीटर के लिए, इन दोनों पैरामीटर के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आर्गूमेंट को पास कर देंगे या फिर वैल्यू को पास कर देंगे। 2 और 3 मैंने पास कर दिया। जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हो आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आपने कंसोल डॉट लॉग ज़रूर लगाना, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया, हमने रिटर्न लगाया है, तो इस वजह से ये हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम जब कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे तो हमारे पास करेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये क्या कर देगा, ये हमारे पास ऐड कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये हमारे पास नॉर्मल मेथड है। और अब हम करते हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड हम के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिक लगाना है और यहाँ पर मैंने स्टैटिक लगा दिया। अब इसके लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि स्टैटिक मेथड हमारे पास बिलोंग करता है क्लास से। स्टैटिक मेथड या फिर फंक्शन हमारे पास बिलोंग करता है किससे, क्लास से। तो क्लास से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमारे पास मैंने इससे पहले जब हम इस थ्योरेटिकल में देख रहे थे कि हमारे पास जब स्टैटिक मेथड के लिए हमारे पास हमारे पास बिलोंग करता है क्लास से, ना कि ऑब्जेक्ट से। मतलब इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या करता है, बिलोंग टू क्लास। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपने मैथ टेस्ट यहाँ पर लगाना है। तो ये हमारे पास क्या करता है, डायरेक्टली कॉल करता है इस फंक्शन को। आप क्या करते हो, जो नॉर्मल तरीका होता है उसमें आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास के लिए और उसी ऑब्जेक्ट से उसी क्लास के फंक्शन को कॉल कर देते हो। और स्टैटिक मेथड का जो हमारे पास मेथड है उसमें आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली एज अ ऑब्जेक्ट आप एक क्लास बनाते हो और उसी क्लास से आप कॉल कर देते हो उसी क्लास के फंक्शन को। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड इन क्लास। कि हमारे पास स्टैटिक मेथड हम क्लास में किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होता है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तब सेम ही हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड इन जावास्क्रिप्ट या फिर ऊप। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर समझ आई हो तो भी बता दें, अगर ना समझ आई हो तो भी बता दें, ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए। अब
अब यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर नंबर 63 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 62 को पढ़ेंगे। अब अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।